नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज साइंस के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। जो आज टॉपिक क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन डी। क्या है? अपरूप है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम कार्बनिक यौगिक। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? इसका ऑप्शन बी होगा बोहलर। बोहर जो है इसका संश्लेषण किया था। किसका? तो यूरिया का। पहली बार संश्लेषण बोहलर ने किया था। ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका होगा ऑप्शन सी। इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए बताते हैं। एक होता है एल्केन। एक होता है एल्कीन, KENE। एल्केन का होता है फॉर्मूला 2N+2 और इसका होता है 2N। इसमें अभिक्रिया की बात है तो इसका अभिक्रियाशील ये अधिक होता है 2N+2 के कंपेयर में। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 दूना 4, 2 गुना, इसीलिए यह अधिक अभिक्रियाशील होगा इस सब से। ये सब देखिए 1 दूना 2, 1 दूना 2 और 2 4, 2 दूना 4, 2 6, 3 दूना 6, 2 8, जो कि ये सब क्या है? ये सब है एल्केन। क्या है? एल्केन। और ये क्या है? एल्कीन। क्या है? सॉरी, ये सब क्या है? एल्कीन। ये जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है एल्कीन, इसीलिए एल्कीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन यौगिक की संख्या लगभग कितनी है? कार्बन यौगिक की संख्या लगभग कितनी है? कार्बन यौगिक की संख्या लगभग 3 मिलियन है। ऑप्शन बी। कितना है? यौगिक की संख्या लगभग 3 मिलियन है। ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कार्बन के 2 अपरूपों के अलावा तीसरा अपरूप का नाम क्या बता दें? तीसरा अपरूप क्या है? तीसरा अपरूप है, पहला हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फ्लोरीन कार्बन। क्या है? फ्लोरीन कार्बन। ये तीसरा जो कार्बन का तीसरा अपरूप है ये यही है। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा जो है फ्लोरीन कार्बन। क्या है? फ्लोरीन कार्बन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। तो ये किसका होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए, इथेन। किसका है? इथेन होगा। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे इथेनॉल बनता है। तो इथेन से इथेनॉल बनता है। इथेन से इथेनॉल। देखिए एक जैसा भी है, इथेन इथेनॉल। इथेन से ही बनता है, ऐसे ध्यान रखिएगा कि एक इसी से बनता है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार के ज्वाला उत्पन्न करती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार के ज्वाला उत्पन्न करती है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, स्वच्छ ज्वाला। स्वच्छ होता है ये। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप में है? कार्बन आवर्त सारणी के 4A ग्रुप में है। कार्बन जो है आवर्त सारणी के 4A चौथे ग्रुप में है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं यह क्वेश्चन क्या है। इसके बैतम कक्षा में कितने होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले और दूसरे। 4 2 6 होता है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन ए सही होगा, राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करती है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, काले धुआं और पीली ज्वाला। काले धुएं और पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं असंतृप्त हाइड्रोजन। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर काले धुएं और पीली ज्वाला उत्पन्न करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका होगा ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह क्या है? ऑक्सीकरण। क्या है? कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह ऑक्सीकरण। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कितना हुआ? 10 हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम का क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। एक कार्बाइड होगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो एथाइन देता है। ऑप्शन डी। कैल्शियम कार्बाइड को जल में के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथाइन क्या देता है? एथाइन। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एसिड क्या है? एसिटिक। एसिटिक का IUPAC नाम क्या होगा? एसिटिक का क्या होगा? एसिटिक का IUPAC नाम इसका होगा इथेनोइक एसिड। क्या होगा? इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक एसिटिक। एसिटिक अम्ल का होगा क्या होगा? IUPAC नाम इथेनोइक। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? खट्टा पदार्थ जैसे नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, नींबू ये सब में ध्यान रखिएगा। संतरा ताकि ध्यान रहे प्लस नींबू इसी समय पाया जाता है क्या आता है? एसिटिक एसिड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक का है? ऑप्शन बी टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और बोले हैं नींबू में सिर्फ जो बोलते हैं कौन सा पाया जाता है? पिछले बताया था संतरा में पाया जाता है इथेनोइक। क्या है? इथेनोइक अम्ल पाया जाता है और इसमें टमाटर में ये सब पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है? प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? क्या है? 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ CH छुटा हुआ है। CHO का कार्यात्मक क्या है? प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका होगा ऑप्शन डी एल्डिहाइड। ऑप्शन डी CHO यहाँ पर होगा। ध्यान रखिएगा का से पहले CHO का प्रकार्यात्मक समूह के निम्नलिखित में से कौन है? इसका होगा एल्डिहाइड। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। C2H2 क्या है? C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है? ट्रिपल बंध होता है। चलिए ऑप्शन ए। चलिए बताते हैं कैसे। इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए ये बॉन्ड इस पर कैसे बनाता है? 2 कार्बन होगा। कार्बन आपको पता है कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए 4 बॉन्ड बनाता है। 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा और बाकी इसको 3 बचा तो 3 आपस में साझेदारी कर बॉन्ड बना लेगा। कितने बॉन्ड है? 1 2 3। इसी प्रकार 3 होगा, त्रिबंध होते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रिया मूलक को बताए थे अभी तुरंत। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं। ऑप्शन ए। CHO को अभिक्रिया मूलक क्या है? CHO का अभिक्रिया मूलक एल्डिहाइड है। इसका ऑप्शन से सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। COOH अभिक्रिया मूलक क्या है? COOH का अभिक्रिया मूलक क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी अम्ल होता है। COOH अम्ल होता है। चलो देखते हैं चलिए नीचे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? तो इसका होगा क्या क्या है? C2H5OH CH3 COH। इसका ऑप्शन सी होगा सही है। इसका होगा ऑप्शन सी। ऐसे समझिए कि दोनों में CHO है, OH दोनों में है, O दोनों में समझिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन संयोजी क्या है? ससंयोजी यौगिक है। इसका ऑप्शन ए होगा CHA ससंयोजी यौगिक है। क्या है? ससंयोजी यौगिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका होगा ऑप्शन ए इथेनॉल जो है ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
अधिकांश आजकल गाड़ी में भी उपयोग किया जाता है पेट्रोल की जगह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका होगा ऑप्शन ए, ईंधन के रूप में इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस नंबर क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, C12H22 एंड O11, C12H22O11। ध्यान रखिएगा क्या है, C12H22O11। ध्यान रखिएगा ये चीनी का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। और मान लिया कोई पूछ दिया पेट्रोल का क्या होता है, पेट्रोल का इसका होता है C25H52, ये होता है पेट्रोल का। ध्यान रखिए ये बात। चीनी का होता है C12H22O11, पेट्रोल का C25H52, H क्या है 52H52। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज के अणु में क्या है, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के अणु में कितना होते हैं, 6 होते हैं। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। अब देखिए कैसे, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये होता है। ग्लूकोज में कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, C6H12O6, ये ऑक्सीजन है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। इस तरह ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? क्या है, समावयवी। क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, समावयवी। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न तरह के संरचना वाले सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयवी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका होगा ऑप्शन बी होगा, प्रोपेन का होगा ऑप्शन बी C3H8। आप बोलिएगा कैसे, तो आपको बताए थे एल्केन का, जैसे कि चलिए देखते हैं क्या है, क्या होता है एल्केन क्या होता है CnH2n+2। देखिए C2 है, क्या है CnH2n+2, क्या था C3 था। तो ये होता है एल्केन का। सी कार्बन, अगर कार्बन 1 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, मीथेन। कार्बन 2 रहेगा तो इसको कार्बन 1 को पढ़ेंगे मीथेन, कार्बन 2 को इथेन, और कार्बन 3 को प्रोपेन। इसी तरह से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका होगा ऑप्शन बी, इसका सही होगा। क्या होगा, Cn, क्या बोला है CnH2n+2। इसका होगा C3, तो C3H2n, तो 3 दूना 6 2 8, यह होगा प्रोपेन का आणविक संरचना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? जैसे किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं, इसमें होगा 3 दूना 6, क्या है CnH2n 3 अबंध। तो इसका होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो चलिए बताते हैं कैसे। तो देखें 3 अबंध का होता है एल्केन, एल्कीन, क्या बोले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एक होता है CnH2n+2, एक होता है CnH2n, एक होता है CnH2n-2। ये होता है एल्केन, ये होता है एल्कीन, ये होता है एल्काइन। इसका ये फार्मूला है। इसका है कार्बन कितना है, कार्बन है C3H, 3 दूना 6 और -2 यानी 4। यह होगा किसका, 3 है ना, यही होगा।
इसका राइट आंसर यही होगा। इसमें 3 अबंध होंगे। वो कैसे होगा तो आइए दिखाते हैं कैसे होगा। तो चलिए आइए बताते हैं कैसे। देखिए कितने हैं, 3 कार्बन हैं, 1 2 3। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो किसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, कितना हुआ, 2 हुआ। और पहले एक एक बॉन्ड देते हैं, उसके बाद इसको देते हैं, इधर देंगे तो इधर बच जाएगा। ये कार्बन को 3 इधर हुआ, एक इधर, 4 इधर कार्बन कंप्लीट हो गया। इधर भी देखिए 3 इधर, एक इधर, कार्बन कंप्लीट है। इधर देखिए कार्बन को 4 हो गया, कंप्लीट है। 4 हाइड्रोजन पुर गया, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। इस तरह इसमें 3 बॉन्ड बन सकता है, इसीलिए इस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं। इस तरह बाकी में 3 अबंध किसी भी हाल में नहीं बनेगा, किसी भी तरह से। जहाँ तक ये है जो इसमें 2 बन सकता है, इसमें 3 अबंध है तो 2 बन सकता है। एक इधर करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, इस तरह ये 2 बन सकता है, लेकिन ये 3 भी बन सकता है। इसीलिए इसमें यहाँ पे ये ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोकार्बन कौन है, तो इसका होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन जिसमें सी और एच दोनों हो। सी भी है, एच भी है। इसमें देखिए सी है, एच नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इसमें सी एच है, सी नहीं, इसीलिए नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें बताए थे वो नहीं, क्या एच नहीं है। इसमें सी एच है, सी नहीं है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन ऑप्शन बी होगा। जो कि सी एच जिसमें होगा ये होगा हाइड्रोकार्बन। क्या समझे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही सी एच होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन होगा, इसका ऑप्शन भी सही होगा। साफ कर दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन से यौगिक को क्या कहते हैं। वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन, सी और एच, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। दोहरे आबंध वाले को एल्कीन बोलते हैं। सिंगल वाले को, सिंगल जो इसमें एक होगा, एक आबंध होगा, इसको बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। 2 आबंध होगा, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। और 3 होगा, 3 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, गलत हो गया, इसका होगा एल्कीन। 2 वाले को एल्कीन बोलेंगे और 3 वाले को एल्काइन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पूछा है दोहरे आबंध वाले को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर एल्कीन बोलेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। कार्बन क्या है, कार्बन धातु है या अधातु है या उपधातु है। तो कार्बन क्या है, कार्बन अधातु है। जैसे कि बता देते हैं किस तरह से होता है। देखिए इस तरह से होता है प्रेडिक्टेबल, इस तरह से होता है। ये होता है धातु, ये भी धातु होता है। और ये इस तरह होता है, ये होता है अधातु। और ये बीच में होता है, क्या होता है, उपधातु। यहाँ पे बॉर्डर बनता है, ये बीच वाला यहाँ पे होता है, ये होता है उपधातु। ये बॉर्डर है, इधर का उपधातु, इधर का अधातु, इधर का धातु। और ये बॉर्डर वाले जितना होगा यहाँ पे इस तरह होगा, वो होगा उपधातु। तो चलिए देखते हैं कार्बन क्या है। तो कार्बन होगा इसका, कार्बन इसका 6 होता है परमाणु संख्या, 6 होता है, जो कि क्या है, अधातु है। इसका ऑप्शन बी सही होगा आंसर। कार्बन एक अधातु है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो इसका होगा ऑप्शन
डी होगा। हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फ्लोरीन भी है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और इस तरह क्वेश्चन 30 कंप्लीट हुआ। तो चलिए, इस तरह अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। लगातार इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।